or we can say through the semi-permeable membrane, the water flow. Water will move from higher concentration to the lower concentration. That means in the cell, water has low concentration. In the cell, there is low concentration of water, but outside the cell, there is higher concentration of water. That means from higher concentration, water will move through the semi-permeable membrane into the cell. When the water will move from higher concentration to the lower concentration into the cell, and cell will swell up. That means जो सेल है उसका साइज बड़ा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बड़ा. जब किसी चीज में हम पानी एंटर करते हैं उसमें उसका साइज बड़ा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने बैलून में ऑक्सीजन भरा है. क्या भरा है? बैलून में हमने, यानी कि जब हम बैलून लेते हैं, श्रिंकर बैलून, एक पॉकेट में बैलून लिया है तो उसमें हमने एयर भरा है. इसका मतलब इसका साइज बड़ा होगा, यानी कि गैसेस एंटर हो जाते हैं किसमें, यानी कि बैलून में. इसी तरह ये सेल है. फॉर एग्जाम्पल, this water will move from higher concentration to lower concentration. That means cell will swell up. जो सेल है इसका साइज बड़ा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. That means तब तक ये जो वाटर है कंसंट्रेट, इसमें वाटर जो है मूव करेगा जब तक में नेट मूवमेंट होगा. क्या होगा? नेट मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे यानी कि हायर कंसंट्रेशन है. फॉर एग्जाम्पल 15 यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स है, 15 वाटर मॉलिक्यूल्स है, और तो यहाँ पे 0 है. इसका मतलब है यहाँ भी होना चाहिए 15 वाटर मॉलिक्यूल, जब तक न यानी कि मूवमेंट है वो 0 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 0. इसका मतलब है जब सेल के अंदर पानी चला जाता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दैट्स कॉल्ड एंडोस्मोसिस. अब क्या है कि अगर अंदर में हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, अंदर में हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, बाहर में लोअर कंसंट्रेशन है, यानी कि व्हेन देयर इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सेल एंड देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल. दैट मींस यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है. अब कहाँ से जाएगा पानी, यानी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अब यहाँ अभी तक हायर कंसंट्रेशन सेल के बाहर था, अभी तक हायर कंसंट्रेशन सेल के बाहर था. सेल जो है वो इसका साइज बड़ा हो गया. अब जो सेल है, अब सेल से बाहर चला जाता है पानी, तो दैट्स कॉल्ड एक्सॉस्मोसिस. अब क्या है कि जो एक्सॉस्मोसिस है, इसमें क्या है, सेल जो है श्रिंक हो जाएगी. क्या हो जाएगी? श्रिंक, यानी कि बहुत, यानी कि श्रिंक, यानी चिपक जाएगी सेल. सेल का साइज है वो डाउन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर. देख लीजिए, ऑस्मोसिस is a flow of water through the semi-permeable membrane from higher concentration to the lower concentration. अब ये ऑस्मोसिस दो तरीके के होता है. अगर सेल के अंदर पानी चला जाएगा, सेल का साइज बड़ा होगा. उसमें क्या है, सेल के बाहर हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है एंड सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है. जब सेल के अंदर पानी चला जाएगा थ्रू द सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन, या हम कहेंगे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो क्या है कि सेल का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा.